हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे यूट्यूब चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरी लहसुन के साथ शलजम की सब्जी। सर्दियों में शलजम और हरी लहसुन दोनों ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो आइए अब आज हम बनाते हैं सिंधी स्टाइल में शलजम की सब्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शलजम की सब्जी बनाने के लिए मैंने इस तरह के ये 3 शलजम धो के और ऐसे बारीक काट के रख लिए हैं। ये हरा लहसुन है, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च और ये हरा धनिया और ये हमारे बेसिक मसाले। तो इन सबको मिला के हम बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी बनाएंगे आज। कुकर में मैं 2 से 3 चम्मच तेल डालूंगी। तेल गरम हो गया है, इसमें मैं ये थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया है। अभी मैंने आपको जब इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे तब ये मैंने दिखाना भूल गई थी, तो इसमें मैं थोड़ी सी अदरक डालूंगी। अदरक को कुछ सेकंड बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको सौते कर लिया हमने। अब जो ये शलजम बारीक काट के रखा है, इसको मैं इसमें तेल में डाल दूंगी और इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसको सौते करेंगे जब तक कि ये शलजम जो है हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। ये देखिए, शलजम को मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे भूंज लिया है। ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसमें मैं सारी चीजें मिला दूंगी। ये मैंने इसमें टमाटर मिला दिया, हरा लहसुन। हरे लहसुन की जो क्वांटिटी है वो अच्छी रखिए, तभी इसमें स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और ये हरी मिर्च, और इन सबको मैं बहुत अच्छे से अब मिला दूंगी। बहुत ही अच्छी कलरफुल टेस्टी सब्जी बनती है ये। इसको अच्छे से मिला के अब इसमें मैं जो ड्राई हमारे मसाले हैं वो मैं डालूंगी। लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। ये नमक डाल दिया। इसको अब मैं सिम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भूंजूंगी, ताकि मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं और हरी लहसुन टमाटर सबका फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से कंबाइन हो जाए। हमारे ये देखिए, टमाटर और सारे सूखे मसाले, हरा लहसुन 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। टमाटर का पानी भी अब सूख गया है। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा ये गरम मसाला डालूंगी और इसको अच्छे से मिला के, और इसमें मैं बहुत ही कम पानी डाल के विसिल लगवाऊंगी। ये थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है कि ताकि ये शलजम जो है ये अच्छे से पक जाए। और अब हमने कुकर का ढक्कन लगा के और इसकी 2 से 3 हम इसको सीटी लगवा देंगे। कुकर में मैंने 3 विसल्स लगवा के और उसको फिर 5 से 7 मिनट मैंने सिम पर छोड़ दिया था। ये देखिए, बहुत अच्छे से शलजम की सब्जी हमारी पक चुकी है। और ये देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से ये पक गल गया है। अब इसको मैं इसी तरह से इस कलछी से ही इसको इस तरह से मैं मैश करूंगी। तो जितना ज़्यादा आप इसको मैश करेंगे उतनी ही सब्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा और वो बिल्कुल बन के फिर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से या किसी दाल मैशर से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने कलछी से इसको कम से कम 7-8 मिनट तक इसको मैंने इस तरह से मैश किया है। इस तरह से मैश्ड जो हमारे शलजम होते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसको हम सिंधी में शलजम को गोगड़ू बोलते हैं। तो इसको इसी तरह से हम मैश करके बनाते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से मैश हो गए हैं। अब मैं इनको सर्व करती हूँ। उसमें अभी मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दूंगी, तो उसका भी इसमें मैश करते हुए उसका फ्लेवर आ जाएगा इसमें। ये देखिए,
इसको अच्छी तरह से ये मैश हो गए हैं। अब मैं इसको सर्व करती हूँ। हम सिंधी लोग इसको चावल के साथ ही खाना प्रेफर करते हैं। तो बनाइए, खाइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। हैप्पी विंटर्स। विंटर की हर डिश का बहुत बहुत आनंद लीजिए। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।